तो हेलो बच्चों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल मैथ्स बाय अभिषेक सर में। तो बच्चों, आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कक्षा 7 के गणित को। तो अध्याय 2 स्टार्ट किए थे, भिन्न संख्याएं। तो आज इस वीडियो में हम बताएंगे आपको प्रश्नावली 2.1 के 7 नंबर, 8 नंबर और 9 नंबर को बहुत ही अच्छे तरीके से हम जो है इस वीडियो पे इस प्रश्नावली को खत्म करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट वीडियो से जो है प्रश्नावली 2.2 को बताएंगे। ठीक है पीयूष, समझा? कोई दिक्कत? तो चलो, 7 नंबर क्या कह रहा है कि चित्र में दी गई आकृति में है, जो चित्र दिखाई दे रहा है ना, इस चित्र में दी हुई आकृति में, इस चित्र में जो आकृति बना हुआ है ना, दो आकृति है। एक देखो तो यहाँ त्रिभुज और एक देखा जाए तो ये क्या है, आयत। तो यहाँ दो आकृति है। ठीक है, तो क्या बोला है, चित्र में दी गई आकृति में एक नंबर में क्या बोला, त्रिभुज ABC। एक नंबर में क्या बोला, त्रिभुज ABC। दूसरा में क्या बोला, आयत BCDE का परिमाप ज्ञात कीजिए। मतलब इस त्रिभुज का भी परिमाप निकालिए, इस आयत का भी परिमाप निकालिए। तथा तीसरा क्या बोला, बताइए कि किसका परिमाप ज्यादा है। मतलब त्रिभुज का परिमाप ज्यादा है कि आयत का परिमाप ज्यादा है, ये बताइए। कोई दिक्कत है? तो पहले हम लोग इस त्रिभुज का परिमाप निकाल लेते हैं, फिर इस आयत का भी परिमाप निकाल लेंगे। कोई दिक्कत है? तो चलिए स्टार्ट करते हैं सॉल्व करना। तो प्रथम नंबर में हम लोग सॉल्व करते हैं। ठीक है, प्रथम नंबर में क्या लिखा है, त्रिभुज ABC का क्या रे, परिमाप ना निकालना है। बोलो, बोला ना कि त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज आयत BCD का क्या निकालिए, परिमाप। तो त्रिभुज ABC का परिमाप क्या होता है, देखो। आयत का परिमाप तो पता है, 2 गुना लंबाई प्लस चौड़ाई। लेकिन प्रियांशु यहाँ देखो, लेकिन त्रिभुज का अगर परिमाप बोल दे तो त्रिभुज का जो परिमाप का सूत्र होता है ना, तीनों भुजाओं का योग। क्या होता है, तीनों भुजाओं का योग। क्या होता है, त्रिभुज का परिमाप होता है। ठीक है, तो त्रिभुज का परिमाप हो गया तीनों भुजाओं का योग, तीनों भुजाओं का योग। तो तीनों भुजाओं का योग मतलब तीनों भुजा कौन कौन है, एक भुजा है 5/2 सेंटीमीटर, बोलो 5/2 प्लस दूसरा क्या है 2 पूर्णांक, मतलब ईठो भुजा रे, 2 पूर्णांक 3/4, 2 पूर्णांक 3/4 प्लस तीसरा क्या है 3 पूर्णांक 3/5। अब ब्रैकेट लगा के अगर हम सेंटीमीटर लिख दें तो मतलब है सेंटीमीटर, नहीं इसमें लिखे, नहीं इसमें लिखे, नहीं इसमें लिखे, ब्रैकेट लगा के लिख दिए, इसका मतलब ये सेंटीमीटर सबके लिए लिख दिए। समझ में आया? मतलब कोई दिक्कत? अब जोड़ लीजिए। तो 5/2 को 5/2 प्लस 4 दूनी 8 3 11/4 प्लस 5 3 15 3 18/5। नहीं समझे? नहीं समझे? 4 दूनी 8, इसको गुना करते हैं, इसको जोड़ते हैं, 4 दूनी 8 3 11/4 प्लस 5 3 15 16 17 18/5। ब्रैकेट लगा के सेंटीमीटर लिख सकते हैं, लास्ट में सेंटीमीटर लिख दीजिएगा। कोई दिक्कत है? 2 4 का एलसीएम 4 ही, और 4 5 का एलसीएम 20। बोलो 2 भागा 20 10 ना, 10 5 50 प्लस 4 भागा 20 5, 11 5 55 प्लस 5 भागा 20 4, 18 चौके कितना, 18 चौके 72। तो 50 50 100 172 और 5 73 74 75 76 77 177 बट्टे कितना रे 20 सेंटीमीटर लिख दिए। कोई दिक्कत है? 177/20 का क्या मतलब अगर पॉइंट्स में देखा जाए तो? अच्छा, आंसर क्या दिया है, पॉइंट में या पूर्णांक में? पूर्णांक में। तो 20 भागा 177 करेंगे अगर, तो बताओ कितना है, कितना वर्ड में 8 पूर्णांक 17/20। तो अगर इसको पूर्णांक में तोड़ेंगे तो किससे गुना करेंगे, अगर करेंगे तो 20 है 177 है, 20 पंचे 100। अगर 8 बार में लेते हैं तो 8 दूनी 16, कितना आ गया 160। समझ रहा है? तो 7 का 7 7 में 6 गया 1 1 1 खत्म, कितना कितना है, कितना पूर्णांक 8 पूर्णांक 17/20 सेंटीमीटर। देखो नहीं समझ में आया? 20 गुना 8 8 160 160 17 177 बट्टे कितना 20। बोलो ना रे, यही लिखे हैं। 8 पूर्णांक कितना, ये 17 ऊपर चल गया, ये 20 यहाँ आ गया। नहीं समझा? तो ये हमारा जो है त्रिभुज ABC का परिमाप आया। फिर किसका परिमाप निकालेंगे, आयत का। फिर लास्ट में क्या है कि बताइए कि किसका परिमाप ज़्यादा है।
त्रिभुज एबीसी का या आयत का। तो वो बाद में चेक करेंगे, पहले तो हमें क्या ज्ञात करना है, आयत का परिमाप। तो दूसरा नंबर क्या कह रहा है, आयत का परिमाप बराबर क्या है आयत का परिमाप, 2 गुना लंबाई जोड़ चौड़ाई। कोई बच्चा अगर L + BB पढ़ा है तो वो भी सही है, जैसे मनीष कुमार कल बोल रहा था, क्या रे मनीषवा, लंबाई की जगह हम क्या लिख सकते हैं, 2 × लंबाई। देखो कितना रे, ये क्या है हमारा लंबाई और ये क्या है चौड़ाई, तो लंबाई से ईठो लाइन लिखे हैं, ईठो ने इस लाइन का मान कितना है, मतलब ये 2.3/4 त्रिभुज के लिए भी हो गया और इसके लिए भी हो गया। बोलो कितना, 2.3/4 जोड़ चौड़ाई कितना रे, 7/6 सेंटीमीटर बाद में लगा देंगे। 2 × कितना, 4 दूनी 8 3 11/4 + 7/6। बोलो 2 × 6 इसका एलसीएम 4,6 का एलसीएम 2 से 2 बार में 3 बार में, 2 दूनी 4 तिया 12, 4/12 3 3 × 11 33 + 6/12 7 दूनी 14 हो गया, बराबर कितना, 2 × कितना रे 33 14 कितना 47 बट्टे कितना 12, कटा देंगे इसके कितना बार में 6 बार में। तो ये वीडियो पे आया क्या पीयूष, तो क्या लिखेंगे इसको 47/6। 47/6 का मतलब कितना बोली, कितना 7.5/6, तो 7 चौक 42 5 43 44 45 47/6 है कि ना है, बोलो सेंटीमीटर लास्ट में हम लोग लगा देते हैं। तो दोनों का परिमाप ज्ञात हो गया। अब हमें ये बताना है कि बताइए किसका परिमाप ज़्यादा है। ऐसे अगर ऐसा आता, अगर ये आ जाता 10 ये आ जाता 20, तो 10 20 में तो अंतर पता चल जाता है कि 20 ज़्यादा है 10 कम है, लेकिन यहाँ तो बट्टे में है, तो बट्टे वाला चीज़ को प्राप्त करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। लेकिन हम लोग भाग दे के देख लेते हैं, 177/20 करेंगे ना, अगर कितना पॉइंट में आता है वो देख लेते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत है। आपका ये आंसर भी राइट है, या आप ये भी आंसर लिख सकते थे, क्या आंसर लिख सकते थे, अगर 20/177 करेंगे तो 8 बार में कितना 160 7 कितना 17 दशमलव देंगे तो 0। अब 20/8 बार में कितना 160 आया, कितना 10 दशमलव है तो 0, 20 पंजे कितना रे 100, तो मतलब कितना 8.85 भी लिखेंगे तो ये भी राइट है पीयूष, समझा। लेकिन हम लोगों को ये पता चलेगा इससे कि 8 दशमलव में लिखते हैं ना, उसमें ज़्यादा पता चलता है 8 पॉइंट कुछ है, ये कुछ पॉइंट कुछ आएगा, देख लेंगे कितना आएगा। तो कितना है अब ये, जैसे 47/6 को लिख दिए ना 7.5/6 सेंटीमीटर, या इसको हम पॉइंट में अगर लिखना चाहेंगे तो 47/6 को क्या लिखेंगे 6/47 करो, 7 6 के 42 कितना रे 5 खत्म दशमलव 0, 7 8 56, अच्छा 6 से कितना 6 8 48 आया कितना 2 दशमलव तो 0, 6 दूनी 6 तिया 18 2 दशमलव तो 0, वही 6 तिया 18 मतलब 7.83 आते रहेगा, है ना। बोलो इसको क्या लिखते हैं 7.83 मान के चलो लिख दिए, कोई दिक्कत है। अब तुम बताओ, अब हम लोग पकड़ सकते हैं ना कि आयत का परिमाप ज़्यादा है कि त्रिभुज का परिमाप ज़्यादा है। तो त्रिभुज एबीसी का परिमाप आया 8 पॉइंट कुछ और आयत का परिमाप आया है 7.83, तो बताओ कौन ज्यादा है, ई की ई, त्रिभुज का 8.85 है ना रे, इसका 7 पॉइंट कुछ है, 8 पॉइंट मतलब 8 समझिए नहीं ज्यादा। तो यहाँ बताइए तीसरा नंबर बोलता है, तीसरा नंबर बताइए किसका परिमाप ज्यादा है, तो तीसरा हम क्या बता देंगे कि अतः त्रिभुज एबीसी का परिमाप क्या है रे ज्यादा है। बोलो बस मेट्रिक इतने सा का सवाल था, तो 7 हो गया। अब 8 नंबर 9 नंबर, उसके बाद हमारा प्रश्नावली का हो जाएगा अंतिम संस्कार, कोई दिक्कत। चलिए फटाफट इनको उतारिए। अब हम 6 को करते हैं, 6 करते हैं 8 और 9 को फटाफट। अब देखिए 8 नंबर के सवाल को। तो 8 नंबर क्या कह रहा है कि सत्यम ने एक पाठ को पढ़ने में 11/16 घंटे का समय लिया और सलीम ने उसी पाठ को पढ़ने में 3/4 घंटे का समय लिया। किसने ज़्यादा समय लिया, यह समय कितना ज़्यादा लिया, समझ में आ रहा है।
मतलब अब हम लोग को बट्टे में उतना समझ में नहीं आता है, लेकिन अगर हम ये बोले कि हम पीयूष को दिए वो किताब पढ़ने के लिए, ठीक है, वो 5 घंटा समय लिया, और फिर प्रियांशु को भी वो किताब पढ़ने दिए, वही सेम किताब, वो 4 घंटा समय लिया, तो ये बताइए कि किसने ज़्यादा समय लिया, प्रियांशु की पीयूष? पीयूष। हमको 5 और 4 में समझ में आ जाता है, लेकिन बट्टे में बोलेंगे कि पीयूष दिया 3/4 समय, और वो लिया 5/6 समय, 5/6 घंटा, समझ में आता है उतना। लेकिन अगर हम सटीक बात करें तो समझ में आ जाता है। तो वही चीज़ है, बट्टे में है तो क्या दिक्कत है, बट्टे को हम लोग पॉइंट में बदल लेंगे, तो वहाँ से हमें पता चल जाएगा कि कौन ज़्यादा समय लिया और कितना ज़्यादा समय लिया। अगर बोलेंगे कि प्रियांशु से पीयूष कितना ज़्यादा समय लिया, 1 घंटा, 4 घंटा और 5 घंटा की अगर बात हो तो 1 घंटा का समय लिया, वैसे ही हम लोग बट्टे में देख लेंगे कि कितना पॉइंट कितना आ रहा है, और जो ज़्यादा लेगा उसमें कम वाले को घटा देंगे, तो पता चल जाएगा कि कौन ज़्यादा कितना ज़्यादा समय लिया। कोई दिक्कत है भाई साहब? है, बिल्कुल आसान है कि नहीं है प्रियांशु? तो सॉल्व कर देते हैं इसको। क्या लिखेंगे? सत्यम पाठ को पढ़ने में लिया समय, तो सत्यम द्वारा एक पाठ को पढ़ने लिया गया समय कितना रे? 11/16 घंटा। 11/16 घंटा का मतलब समझा? अगर पॉइंट्स में देखा जाए तो 16 भागा 11, 16 को किससे गुना करिए 11 होगा, तुम बताओ। अगर 16 को 1 से करेंगे 16 हो जाएगा, इससे अधिक हो जाएगा ना। हम लोग या तो ये लाएंगे या तो इससे कम लाएंगे। तो ये 16 को अगर 0 से गुना करते हो तो 16 गुना 0 0 आया कितना? 11। और फिर बताओ 16 किससे गुना करिए 11 होगा, तब दशमलव देंगे, तब 0। बताओ 16 को किससे गुना करिए 110 आए 6 बार में 6 6 के 36 के 6 हासिल 3, 6 एकम 6 3 9 96। नहीं समझा? आए 6 6 36 का 6 हासिल 3 6 3 9 96 आ गया कितना? 10 में 6 गया कितना? 4 ही पहचान लिया था इससे, बोलो। फिर क्या बचेगा? हाँ 14। नहीं समझा? 14। ओ हाँ 10 में 9 गया 1, इससे पहले लिया था, खत्म, 14 ही बचेगा। फिर बताओ दशमलव है तो क्या लिख सकते हैं? 0। कितना बार मेरे? 20 सत्ते, मतलब 16 अट्ठे करेगा कितना बड़े? 8 6 48 का 8 हासिल 4, 8 1 8 4 12 128। कितना हो गया? 10 में 8 गया 2, इससे पहले लिया 3 में 2 गया 1, खत्म। 12 कटेगा क्या? दशमलव है तो 0, वही। फिर कितना बार में? 16 सत्ते कितना? 112 आया कितना? आ जाएगा 8, बोलो। दशमलव है तो 0, 16 पंचे 80, मार बढ़िया खस्सी। 0 पॉइंट कितना हो गया? 6 8 7 5 घंटा। ये पॉइंट्स में निकाल दिए हम लोग, कोई दिक्कत? सत्यम द्वारा मान के चलो इतना समय लिया। फिर कौन है? सलीम ने उसी तो सलीम द्वारा एक पाठ को पढ़ने में लिया गया समय बराबर कितना? 3/4 घंटे। क्या? तो 3/4 घंटे को अगर हम मतलब भाग देते 4 से 3 में, तो 0 से कितना? 3 कितना रहे? दशमलव 0, 7 चौके 28, 2 दशमलव तो 0, 4 पंचे 20, मतलब कितना? 0.75, 0.75। अब एक बात बताओ, 0 पॉइंट क्या है? 68 75 है ना। दशमलव के बाद क्या गो संख्या है यहाँ? 2 गो। हम भी कोशिश करते हैं यहाँ दशमलव के बाद क्या गो संख्या लिख दें? 2 गो, या 7 5 लिख भी देंगे तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं, और सटीक आंसर आएगा। बात समझ में आए? हाँ 2 को 0 बैठा सकते हैं आप, यहाँ पे 2 और 0 बैठा दीजिएगा। दशमलव का 0 कोई वैल्यू होता है? नहीं होता है। कोई फर्क पड़ने वाला है? नहीं है। जब घटाएंगे ना तो डबल 0 बैठाना ही पड़ेगा घटाने में, कोई दिक्कत है? इतना घंटे। नहीं समझा पीयूष? तो सलीम ले लिया 0.6875 घंटा, और सलीम कहते हैं, सत्यम ले लिया 0.6875 घंटा, और सलीम ले लिया 0.75 घंटा। तो बताओ किसने ज़्यादा समय लिया, 0.68 वाला या 0.75 वाला? तो 1 मिनट, 0.75 वाला। 1 मिनट बच्चों। हाँ तो 0.75 वाला कॉल आ गया था एक। तो क्या लिख देंगे? अतः किसने ज़्यादा समय लिया रे? किसने ज़्यादा समय लिया?
सलीम ने ज़्यादा समय लिया। ठीक है, सलीम ज़्यादा समय लिया, तो यह समय कितना ज़्यादा था, मतलब कितना ज़्यादा समय लिया, तो क्या लिख देंगे 0.75 में 0.75 में हम लोग 0. कितना गुणे 6875 को घटा देंगे तो पता चल जाएगा कि कितना समय ज़्यादा लिया। नहीं समझा? नहीं समझा? तो 0.75 में घटाएंगे किसको 0.6875 को। यहाँ कुछ नहीं तो क्या अपने मन से 2 जीरो लगा सकते हैं, क्योंकि दशमलव का 0 का वैल्यू नहीं होता, लगा सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात। अब 10 में 5 गया 5, 10 में 7 गया, सॉरी 9 में 7 गया 2, उसके बाद 4 में तो 8 जाएगा, नहीं से पहले चले जा, 14 में 8 गया 6, 6 में 6 गया 0, दशमलव कितना 0.0625। आंसर कितना है रे 0.0625। हाँ 1/16 है। हाँ मतलब कितना समय लिया 1/16 ज़्यादा घंटा लिया, तो 1/16 कैसे किया ये। अच्छा 0. इतना उड़ा देंगे, इसके लिए कितना 100 2 0 यहाँ कितना तो 4 0, तो 625 मान के चलो 625 बटे कितना 1 देने के बाद कितना रे 4 गो 1 2 3 4 गो, तो 5 से कटाया ये 5 से 125 बार में 5 से कितना बार में 5 दूनी 10 000 उतर गया। फिर 5 से 25 बार में 5 से 5 चौके 20 00 उतर गया। फिर 5 से 5 बार में फिर 8 पंचे 40 1 0 उतर गया। फिर 5 एकम 5 16 85 1/16 दिया है। हाँ तब सही है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप जो है ना इसको दशमलव में भी रख देते हैं, अगर आप यहाँ लिख दीजिएगा कि सलीम ने ज़्यादा कितना समय लिया, तो अतः सलीम ने ज़्यादा समय लिया, कितना ज़्यादा समय लिया, तो 0.0625 घंटा ज़्यादा समय लिया। इतना घंटा क्या किया ज़्यादा समय लिया। ये बिल्कुल राइट है बच्चों, ठीक है। लेकिन आपकी किताब में ये आंसर नहीं दे के आंसर क्या दिया है 1/16, तो 1/16 में भी लेके चले जाते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर आप ये लिख के आते हैं तो ये भी आपका बिल्कुल राइट है। 1/16 कैसे लाया देखिए, क्या किया ये 0.0 इतना है ना, तो क्या करेंगे यहाँ लिखना है, तो जगह तो है नहीं, इधर लिखते हैं 0. कितना है 0625 है ना रे, इतना क्या घंटा है ना, बोलो क्या करना है, इनको उड़ाएंगे। इनके लिए कितना बाबू 1, कै गो है इस दशमलव के बाद 1 2 3 4 गो, 1 2 3 4 गो, कोई दिक्कत। अब देखो जैसे कि 2 तारीख लिखते हैं, 2 के आगे हम 0 लगा दिया कि 0 कोई वैल्यू है। जैसे कि 625 का आगे हम 00, उसका क्या वैल्यू है, तो 625 है वो, बोलो बट्टे कितना 1 दे के क्या गो 0 4 गो। अब 5 से कटाओ, 5 से 625 कितना बार में 125 बार में कटेगा। 5 से कितना 5 दूनी 10 000 उतार दो, कोई दिक्कत। हाँ फिर 5 से 25 बार में 5 से 5 चौके 20 00 उतार दो, कोई दिक्कत है। फिर 5 से 5 25 ये कितना बार में 8 पंचे 40 कितना रे 0, बोलो। फिर 5 एकम 5 16 पंचे 80, बताओ ऊपर में क्या बचा 1 बचा, बट्टे नीचे क्या है 16 है, इतना क्या हो गया घंटा। अगर आप ये लिखते हैं इसी चीज़ से हम ये चीज़ लेके आए हैं तो गलत है क्या, नहीं है। तो ये भी राइट है, ये भी राइट है। अगर आप अंत हल देना चाहते हैं, बुक का आंसर मिलाना चाहते हैं, तो यहाँ तक उतारिए। अगर आप यहाँ तक भी कर दीजिएगा, एग्जाम में अगर आ जाए तो आपको यहाँ भी नंबर मिलेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन आप यहाँ तक कर दीजिएगा तो क्या दिक्कत है, समझ में आ गया ना। तो चलिए आपका जो है प्रश्नावली 2.1 का जो है प्रश्न संख्या 7 और 8 हो गया क्लियर। अब एक सवाल बचा हुआ है 9 नंबर, जिसको अभी जस्ट करेंगे, तो फटाफट पहले आप इनको उतारिए। अगर वीडियो अच्छा लगे तो आप अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें, ठीक है। तो चलिए इसको फटाफट उतारिए और 9 नंबर को करते हैं। पूरा आसान सवाल है, खट से हो जाएगा बच्चों। अब जो है ये 9 नंबर को समझिए। 9 नंबर का क्या कह रहा है कि 9 नंबर में बोल रहा है कि खाली स्थानों में सही अंक भरिए। यानी ये डब्बा डब्बा देख रहे हैं ना, इन सब में सही अंक को भरना है। यहाँ क्या है 5/7 प्लस क्या है कितना यहाँ भरेंगे 7 है। एक बात बताइए 7 7 का एलसीएम कितना होता है 7 ही। अब बीच में क्या है जोड़, बताइए यहाँ 6 लिख दिया है। अब 5 में अगर यहाँ हम 1 जोड़ दे तो 5 1 कितना होगा, होगा ना होगा, तो क्या बढ़ाएगा खाली डब्बा में 1, कोई दिक्कत है। उसी टाइप से देखिए 15 15 का एलसीएम कितना हो गया 15 ही होगा। अब बताइए 15 भागा 15 करेंगे
तो कितना होगा 1, 1 गुना 8 करेंगे कितना होगा 8 घटा, फिर 15 भागा 15 करेंगे 1, 1 गुना 2 करेंगे कितना होगा 2, 8 में 2 हो जाएगा कितना होगा 6। नहीं समझे? समझे प्रियांशु बाबा? समझे? नहीं समझे? देखिए देखिए नहीं समझे आप लोग। 15 15 का एलसीएम 15 ही होगा, फिर 15 भागा 15 करेंगे तो 1 होगा, 1 गुना 8 करेंगे 8 घटा, फिर 15 भागा 15 करेंगे तो 1 होगा, 1 गुना 2 करेंगे तो 2 हो जाएगा, 8 में 2 हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 6 बट्टे कितना 15। अगर कोई इसको कटा के लिखे 6 बट्टे 15 ना आंसर लिख के ये लिख दे 3 से 3 दूनी 6, 3 पचे 15। अगर इसको कोई 2 बट्टे 5 लिख दे वो भी क्या है सही है। खाली डब्बा के अंदर में कोई लिख दे क्या है 2 बट्टे 5 यानी 2 और बट्टे 5 क्या आंसर क्या है 2 बट्टे 5 है। तो अंत हल दिया है 2 बट्टे 5 भी लिख सकते हैं या यही लिख देंगे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अगला देखिए यहाँ 9 है, यहाँ भी अगर 9 लिख देंगे तो 9 9 का एलसीएम कितना हो गया 9 ही, फिर 9 भागा 9 करेंगे कितना 1, 1 गुना 7 करेंगे 7 प्लस, फिर 9 भागा 9 करेंगे 7 हो गया प्लस 9 भागा 9 करेंगे 1, 1 गुना यहाँ पर कितना लेंगे अगर 1 ले लेंगे तो 1 हो जाएगा, जोड़ देंगे तो 7 1 8 हो जाएगा ना। अगर 0 ले लेंगे तो 1 गुना 0 करेंगे 1 गुना 0 करेंगे 0, 0 प्लस 7 कितना 7 ही, कोई फर्क पड़ा 0 ही 0 बट्टे 9 कोई बात नहीं है। ऊपर 0 नीचे 9 है इसका मतलब क्या हुआ कि 0 ही होना चाहिए, लेकिन ऐसे 0 बट्टे 9 लिखेंगे तो बिल्कुल सही है। अगर कोई 0 लिखता है वो भी सही है, कोई दिक्कत है नहीं, तब दिक्कत हो जाएगा ना अगर 0 लिखेगा तो। तुम बताओ अगर 0 ले लेंगे तो 9 और 0 का एलसीएम कितना होगा 0, तो यहाँ 9 है ना, यहाँ जैसे 0 लिखा ना 0 बट्टे 9 का क्या मतलब 0 ऊपर नीचे 9 मतलब 0 ही, कोई फर्क पड़ेगा नहीं। तो सटीक इसका आंसर 0 बट्टे 9 ही होगा, कोई दिक्कत है। अगला देखिए 4 नंबर में 3 बट्टे 5 है माइनस 5 5 का एलसीएम 5 ले लिया, 3 में कितना घटा देंगे 1 हो जाएगा 2। अब इसके नीचे गुणित क्या है 1, 1 2 का एलसीएम 2 ही, बोलो 1 भागा 2 2, 2 गुना 1 2 घटा 2 भागा 2 कितना 1, 1 गुना 1 1, 2 घटा 1 कितना 1, 1 बटे 2 हो जाएगा, कोई दिक्कत है नहीं समझा? अरे वही भिन्न वाला घटा रहे नहीं समझा पीयूष, कोई दिक्कत है? आराम से इसको भर सकते थे, तो खाली स्थानों को हम लोगों को भरना था तो भर लिए। तो आज के इस वीडियो में हम आपको जो है प्रश्नावली 2.1 को पूरे अच्छे तरीके से बता दिए, ठीक है। अगर कहीं दिक्कत हो तो आप क्या कीजिए वीडियो को जो है फिर से देखिए, यानी वीडियो को थोड़ा सा पीछे कीजिए फिर उसको देखिए, आपका डाउट क्या हो जाएगा खत्म हो जाएगा, समझे ना। अगर वीडियो अच्छा लगे तो आप अपने सभी मित्रों के साथ शेयर जरूर करें। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।